दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आजकल भारत की राजधानी दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेसेस पर वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मुग़ल काल का बहुत ही खूबसूरत और बेहद मशहूर हुमायूं का मकबरा। यहाँ पे भी स्कैनिंग का है सिस्टम और इसका जो टिकट है वो 40 रुपये का है। साथ में इन्होंने टोकन दे दिया है, जैसे मेट्रो में पहले हुआ करता था। इसका भी गेट खुल गया है और अब चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूँ अभी दिल्ली में और दिल्ली में मैं हूँ अभी हुमायूं के मकबरे में और अभी हम अंदर आ चुके हैं। इधर देखें, फॉरेनर्स इधर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड और आपको दिखाते हैं पूरा हुमायूं का मकबरा और इसकी क्या हिस्ट्री है। मैं नीचे से दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि जो लोग म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं वो इधर से जा सकते हैं। दोस्तों, इस एरिया में बहुत सारे मकबरे मौजूद हैं, जैसे नाई का मकबरा, नीला गुंबद, ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, बू हलीमा का मकबरा और अफसर वाला टॉम, जिनकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। और जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। ये मेरे चैनल पे विजिट करें और वहां जाके देख लें। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ये आपको गेट पड़ेगा। गेट भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इधर से रास्ता निकल रहा है और गेट को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो आपको राइट साइड में एक दूसरा गेट मिलेगा, वो है अफसर वाला टॉम। तो उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि उसकी हम वीडियो दिखा चुके हैं। हम चलते हैं सीधे हुमायूं के मकबरे पे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर सारी जगहें लिखी हुई हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। देखिए, सारी ये चीज़ें लिखी हैं, आप इन्हें देख के जहाँ पर आप जाना चाहें जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलें आपको बताते हैं हुमायूं की हिस्ट्री के बारे में। ये मकबरा मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत मोनूमेंट्स है। ये नई दिल्ली के दीना पनाह यानी निज़ामुद्दीन के पास बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप हुमायूं के मकबरे पर आएँ तो इस बोर्ड को एक बार ज़रूर पढ़ लें, बहुत ज़रूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। बड़ा अच्छा ये जो है ये पश्चिमी दरवाज़ा है और इसके ऊपर चबूतरा बना हुआ है, 14 मीटर ऊंचा है ये। और ये मेन गेट है हुमायूं के मकबरे जाने के लिए। दोनों तरफ कक्ष बने हुए हैं इसके, इधर भी और इधर भी। क्या बात है। देखें दोस्तों, कितना खूबसूरत है ये हुमायूं का मकबरा और ये बिल्कुल ताजमहल की तरह है। ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, मुमताज़ के लिए। और ये जो मकबरा है ये हुमायूं के इंतकाल के बाद उनकी बीवी हमीदा बानो ने उनकी याद में बनवाया था। तो दोनों मोहब्बत की निशानी है। देखिए कितना खूबसूरत है अपने आप में। यहाँ एक ये फुआरा लगा हुआ है और जैसे नाली नुमा ये जा रहा है पानी, तो सामने एक और तालाब बना हुआ है और उसमें फुआरे लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। ये चारों तरफ से ऐसे ही बना हुआ है, हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा एक जैसा है ये देखें, दूसरा तालाब आ गया। इस जगह से इसका व्यू जो है बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। तो अब देर नहीं लगाते हैं, चलते हैं मकबरे के अंदर। दोस्तों, यहाँ की सबसे जो मेन खूबसूरत इमारत है वो हुमायूं का मकबरा है और इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 100 कब्रें और भी हैं, जिनमें बहुत से राजा भी शामिल हैं। तो मेरा अगर आप पहले के इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अभी हम अंदर चल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा कब्रें देखने को मिलेंगी। और टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, फॉरेनर्स इधर देख सकते हैं आप मेरे चारों तरफ, इधर उधर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ का जो व्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ आपको वीडियो रील्स बनाने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। बड़ी सीढ़ियाँ इधर से बिल्कुल वाकई में जितना इसका नाम सुना था उससे बेइंतहा ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, ये भारत में मुग़ल आर्किटेक्चर का पहला एग्जाम्पल है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने फ्यूचर में ताजमहल को जन्म दिया। इधर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, 5 कब्रें ये हैं किसी की और ये कब्रें हैं। इन कब्रों से जुड़ी आपको एक बात बताता चलूं कि आलमगीर नामा में साफ तौर पर लिखा है कि बादशाह औरंगज़ेब का भाई दारा शिकोह को भी यहीं हुमायूं के मकबरे में अकबर बादशाह के 2 बेटे दानियाल और मुराद की कब्र के पास दफनाया गया था। लेकिन उनकी कब्रें कौन सी हैं ये हमें मालूम नहीं और ये बात मुझे बाद में पता चली। अगर मुझे पहले पता चलता तो शायद मैं थोड़ी पूछताछ करता। और अक्सर यहाँ ऐसा होता है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। बाहर बहुत सारी कब्रें हैं, अब मकबरे के अंदर चलेंगे तो अंदर भी बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। अच्छा, उधर साइड से आप आए थे, उधर भी फुआरा लगा हुआ था, इससे भी ये लुक आ रहा था। इधर साइड से भी देखें ये सेम लुक आ रहा है। इधर भी फुहारा लगा है इस गेट के पास।
दोस्तों इसी को चार बाग शैली कहा जाता है कि चारों तरफ से एक जैसा है, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि ताजमहल है चबूतरे पे बना हुआ चारों तरफ से एक जैसा। दोस्तों ये मकबरा हुमायूं की विधवा जो थी हमीदा बानो, उनके कहने से बना था 1562 ईस्वी में। अच्छा, अंदर जाने का रास्ता है, इसके अंदर भी चल के देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों इस मकबरे के आर्किटेक्चर सैयद मुबारक इब्ने मिराक और उनके पिता मिराक घुयायुद्दीन थे, जिन्हें अफ़गानिस्तान से ख़ास तौर पर बुलवाया गया था और ये इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। छत पर देखें नक्काशी कितनी प्यारी हुई हुई है, देखें आप। और इसमें चारों तरफ गेट बने हुए हैं और हर गेट में जैसे आप एंट्री लेंगे उनमें बहुत सारी कब्रें हैं। दोस्तों जब ये मकबरा बना था, यानी ये इमारत बनी थी, तो इसमें 15 लाख की लागत लगी थी। तो सोचें उस टाइम के 15 लाख आज की रेट में कितने होंगे। और ये सुना जाता है कि 20 जनवरी 1556 को हुमायूं को पहले तो पुराने किले में दफनाया गया था, फिर 2 साल बाद 1558 में उनकी कब्र को कुछ सालों के लिए पंजाब के सरहिंद में ले जाया गया। ये यहाँ का मेन हॉल है, आप ये देखें, उसके बाद आपको बताते हैं आगे का किस्सा। ये है हुमायूं की कब्र, सबसे बड़ी कब्र यहाँ पे ये है और मेन गुंबद के नीचे है ये। इसके इधर से गेट गिनते हैं, 1 2 3 और 4 जो है इसमें दरवाजे टाइप के कुछ बने हुए हैं। उन चारों के नीचे गुंबद जैसी हैं, उन चारों के नीचे जो है। दोस्तों जब हुमायूं का मकबरा बनाया जा रहा था तो उन दिनों दिल्ली में सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत मशहूर संत हुआ करते थे। यही वजह है कि उन्हें दिल्ली के राजाओं द्वारा बहुत माना जाता था। यमुना नदी के किनारे हुमायूं के मकबरे की जगह का चुनाव इसी वजह से किया गया क्योंकि ये निज़ामुद्दीन के पास था। और दोस्तों ये मकबरा भारत में बनने वाला पहला बागों वाला मकबरा था। इधर पास में पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं इधर। दोस्तों इस मकबरे की एक ख़ास बात ये भी है कि आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र ने अपने तीनों बेटों के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में होने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पनाह ली थी। तो ये वही जगह आ गई जिधर से मैंने एंट्री ली थी और यहाँ पर रश जो है बहुत ज़्यादा है। एक बार इधर ज़रूर आएँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है और बहुत जगह में घूमा, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत देखे, लेकिन ये नंबर 1 है। जितना इसका नाम सुना था भाई उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी जगह है और बहुत खूबसूरत है। ऐसे इसे नंबर 1 टॉप हिस्टोरिकल प्लेस नहीं कहा जाता है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगले व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।